if the mass of the body is doubled, mass of the body is doubled या halves या half, its kinetic energy also get doubled. Its kinetic energy also get डबल या हाफ। अगर मास जो है उसको डबल कर दे, पहले मास 1 किलोग्राम था और उसके बाद मास 2 किलोग्राम हो गया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। ठीक है, अगर हम मास को आधा कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी आधा हो जाएगी। अब देखो, जितने ज्यादा मास बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितने कम मास रहेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, ऐसे एग्जांपल समझो। मान लो कि एक ट्रक आ रहा है, ट्रक तो बड़ा होता है, उसकी मास बहुत बड़ी है। ठीक है, और ट्रक की स्पीड है मान लो कि 50 किलोमीटर पर आवर, और आगे चल के मंदिर के सामने टर्न है, और एक साइकिल से आ रहा है, उसकी भी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, उसके भी आगे टर्न आ रहा है। तो ट्रक जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा, वो मुड़ नहीं पाएगा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन जो साइकिल से आ रहा है उसकी मास कम होगी, या स्कूटी से आ रहा है, वो 50 पे भी उसको क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और ट्रक की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। इसलिए देखना, जब बस चलता है ना तो धीरे धीरे चलता है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा, वो जल्दी से मोड़ नहीं पाएगा, रुक नहीं पाएगा। तो मास डिपेंड करता है उसके काइनेटिक एनर्जी पे, यानी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है उसके मास पे। हाफ मास डबल करेंगे काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा, मास हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगा। इस लाइन को याद रखना है। नेक्स्ट देखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल्ड, if the velocity of body is doubled, अगर वेलोसिटी हम क्या कर दें, डबल कर दें या हाफ कर दें, डबल एंड हाफ, देन ये 4 गुना हो जाएगा। its kinetic energy become 4 times, kinetic energy become 4 times। अगर हम उसके वेलोसिटी को 2 गुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, अगर हाफ कर दें तो डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स 1/2 रिस्पेक्टिव। एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। ये ऐसे क्यों हो रहा है, तो देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू mv। अब देखो, कह रहा है अगर हम मास बढ़ा दें, 2 गुना कर दें, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी 2 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी बढ़ाएं तो ये तो इसका स्क्वायर है ना, अगर इस पर 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। समझा गया? अगर हम इसको हाफ कर दें तो 1/2, हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिखा, 1/4। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पूछ रहा है ना, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी बताओ। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक गन है, ठीक है, बुलेट ऑफ मास, एक बुलेट है। बुलेट समझते हो, गन के अंदर जो बुलेट होता है वो
वो कितने ग्राम की है? 100 ग्राम की, छोटी होती है। फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड, कितने की स्पीड से उसमें फायर हो रही है वो। तो बुलेट की स्पीड तो बढ़ जाएगी, और जैसे स्पीड बढ़ेगी उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा आएगा। तो इतना स्पीड दे रखा है, गन से निकल रही है, करा उसका काइनेटिक एनर्जी बताओ बुलेट का। तो पहले हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर बोल। हमें क्या चाहिए? मास और वेलोसिटी, जो इसमें गिवन है, मास भी गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है, तो आ जाएगा आराम से, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखो पहले लिखोगे मास, क्या लिखोगे? मास कितना है, लेकिन हमें तो ग्राम, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो उसका ऐसा यूनिट में लेके आएंगे तब वैल्यू निकलेगी। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या कर, किसी भी ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो हम 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो एक इसमें चेंज हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 से जब 1 में डिवाइड करेंगे तो होगा 0.1। ठीक है, कोई डाउट? हमें दे रखा है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है? 50 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में होता ही है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब निकालो काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, तो हाफ हो गया। मास कितना है? 0.1। वी स्क्वायर, वी कितना है? 50। तो 50 का क्या करोगे? 1/2, 0.1। 50 का स्क्वायर क्या हो? 5 का स्क्वायर, और एक जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। 0.1 इंटू 125, अगर 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 ही आएगा, आएगा। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो इधर से एक डिजिट के बाद क्या लगा लो, तो 125। और काइनेटिक एनर्जी है तो क्या लिखोगे? जूल, क्योंकि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। कह रहा है कि वेलोसिटी निकालो, तो वी हमसे बोल रहा है क्या होगा, पूछ रहा है। 4 किलोग्राम क्या दे रखा है? मास। एम दे रखा है कितना? 4 किलोग्राम। तो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है? 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हमें गिवन है 1/2, एम कितना है हमारा? 4, तो 4 लिखेंगे। वी स्क्वायर नहीं पता है तो वी स्क्वायर लिखेंगे, 2 2 जा 4, 128 2 वी स्क्वायर। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, तो 128/2, और यहाँ पे हो गया वी स्क्वायर। 2 से कैंसिल कर दो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 64, और इधर हो गया वी स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये √60, क्योंकि स्क्वायर इधर आता है तो क्या होता है? √। अब 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? यहाँ पे लिखोगे वेलोसिटी जो है कितना है, तो 8 मीटर पर सेकंड।